यहां लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। चलो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। अगर विश्वास से हम जिएंगे, इसका उल्टा करो, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो मरेगा। कौन मारेगा उसे? उसे मारेगा उसके खुद के ख्याल, his own thoughts। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपकी नकारात्मक सोच परेशान करती है। शैतान को छोड़ दो, बाजू में रखो। कई लोगों को लगता है कि शैतान मुझे टॉर्चर कर रहा है। नहीं ब्रदर, आप नेगेटिव हो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु में आते हैं, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निकल गई हैं, पर अपनी नकारात्मक सोच वो आप में छोड़ के गई हैं। इसीलिए पौल कहता है तुम्हारे मन को तुम्हारा नया होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो एक घर में रह रहा है और वो घर आपका है और आप उससे कह रहे हो मेरा घर खाली कर दे, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप उसको कहते हैं मेरा घर खाली कर दे, ओके। लेकिन आप ये बात देख रहे हो कि जब वो खाली करने के लिए जा रहा था तो वो अपने कुछ सामान छोड़ के गया। दुष्ट आत्माएं जो इस घर में रहती थी पहले, हम तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, व्यभिचारी थे, बहुत सारे बुरे कामों में थे। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमारे अंदर आता है, तो इन सारी गंदी आत्माओं को निकलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल गई है, पर वो अपनी कुछ चीजें आप पे छोड़ के गई है। वो है उसकी सोच। उस सोच को कैसे निकालें? वो जो चिंता, जो नेगेटिव है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हमें अपने मन को हर दिन नया करना है। सुनिए, विश्वास से जीना क्या होता है? अंकल, आंटी, भाई, बहन, ये आज सीख लो। आने वाले दिन तुम्हारे शांति से भरे हुए होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे। आप लोगों से बहुत ही जेंटल वे से चल पाएंगे, कोमलता से। आप रूड, फ्रस्ट्रेट, गुस्से में जवाब देना, आप इन सारी बातों से निकल आओगे। फिलिपियों में लिखा है ना, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। योर जेंटलनेस जो है वो तुम पे सब पे रिवील हो। आप कोमल हो जाओगे अगर आपने आज की बातें समझ ली तो। एक दिन वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है मेरे लोग गुलामी में हैं और तू उन्हें लेने के लिए जा और उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उससे ये बोझ दिया, प्रभु ने उसे ये काम दिया। और वचन कहता है मूसा परमेश्वर के कहने पर उस पहाड़ से नीचे उतरा और मिस्र की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही वो वहां पर गया, वो वहां पर फिरौन बादशाह को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है पहले के समय में वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद मिस्र में ऐसी तकलीफें, ऐसी विपत्तियां भेजी कि आखिर उन्हें डिसाइड करना पड़ा कि लोगों को जाना चाहिए। क्योंकि जब तक वो लोग वहां थे, विपत्तियां बंद नहीं हो रही। मेंढक पानी छोड़ के दरबार में घुस गए थे। बाइबल बताता है कि वहां पानी लहू बन गया। बाइबल बताता है कि वहां लोग बुरियां होने लगी। बाइबल बताता है कि उनको ऐसा हो रहा था, 3 दिन सूरज निकल रहा था, वो लोग धीरे-धीरे जिंदगी जी रहे थे। और लास्ट में वो एक प्रॉब्लम ऐसी डाली गई उनके ऊपर जिससे वो टूट गए। परमेश्वर ने उनके घर का हर पहलू का नक्शा मारना शुरू कर दिया। अंत में वो राजा टूट गया। उसने कहा जाओ तुम यहां से सब लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। अब जब लोग वहां से निकले,
अब वो निकलने के बाद एक आगे बढ़ रहे थे, तब बिल्कुल उनके सामने रास्ता खत्म हो गया, क्योंकि सामने समुंदर आ गया। और जैसे उन्होंने देखा कि सामने समुंदर है, तो उन्होंने क्या देखा? पीछे रथों की आवाज आ रही थी, घोड़ों की। उन्होंने क्या देखा? वो राजा वापस उन्हें गुलामी में लाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था, उन्हें चेस कर रहा था, उन्हें पकड़ रहा था। अब सोचो, सामने समुंदर, पीछे राजा और बीच में इजराइल के लोग। अब वो लोग पैनिक हो गए। बोलिए पैनिक। हाँ, परेशान। अब वो लोग परेशान हो गए। और जानते हो उन लोगों ने परेशानी में क्या किया? कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो मूसा को कहते हैं, हे मूसा, वहां पर कब्रें नहीं थी जो हमें मरने यहां ले आया। ओ, उनकी लैंग्वेज बड़े प्यारे लोग, बिल्कुल हमारी तरह। ओ, कुड़कुड़ा रहे थे। कभी कभी आप देखिए, हम लोग चर्च के अंदर हर रविवार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम, प्रभु जिंदा है। सोमवार के दिन थोड़ी तकलीफ आएगी, प्रभु की तरह। लिटिल इनकन्वीनियंस कम, ट्रू नेचर आउट। होता है ना? कितने लोग हैं यहां पर मेरी तरह जो रविवार को आराधना करते हैं, सोमवार को कुड़कुड़ाते हैं? मैं पहला हूं इधर। कोई है मेरे साथ? 1 2 3 4 4.5 5.5 6.5। जिनके हाथ नीचे हैं, प्रभु तुमसे बात करेगा कल। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। कल लाइट बंद हो रही थी, कुड़कुड़ा रहे थे लोग। ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। करिए, है ना? ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का। अब ज्यादा बोलते नहीं है हम लोग सिर्फ इतना कर देते हैं, मतलब लाइट गई, इसका मतलब बारिश आई, इसका मतलब खाना सबको मिला, मुझे नहीं। अब विश्वासी नए तरीके से कुड़कुड़ाते। यू नो, द बाइबल सेज उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया। मूसा क्यों लाया हमें? उधर कब्रिस्तान नहीं था, उधर ही मार के गाड़ देता, इधर मरने के लिए क्यों लाया? और मूसा ने प्रभु को, मूसा एक बहुत अमेजिंग पर्सन था, लोग उसे परेशान करते थे, वो खुदा के पास जाता था, है ना? ऐसा होना चाहिए ना? आप जानते हो, मैं मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए एक बात बोलूं। आप जानते हो, जब वो मूसा को देखते थे कि हम उससे मांग रहे हैं, वो खुदा से मांगता। आप जानते हो, वो कभी इस चीज को नहीं सीख पाए। वो मूसा के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए थे कि कैसे ये बंदा, हम इससे तंग करते हैं, ये खुदा के पास जाता है, फिर हम ये सब क्यों नहीं करते खुद ही? जब एक परमेश्वर के दास के साथ रहो ना, तो सीखो कि वो कैसे परमेश्वर के मार्गों को पहचानता है। ओ, अगर आप में से कोई उन दिनों में होता, तो आपको यह नहीं देखना है कि खाना मंगाता कैसा है, आता कैसा है। आपको यह देखना चाहिए ये क्या करता है ऐसा कि इसके कहने पर ऊपर से खाना आता है, और उसे सीख लो और वो आप खुद भी करो। अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता था। वो जानता था कि परमेश्वर कैसे मूव कर